लखनपुर गांव में अनिल नाम का एक किसान अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब थे। कभी कभी उन्हें भूखे ही सो जाना पड़ता था। इतना गरीब होने पर भी अनिल की पत्नी उसे हमेशा समझाती थी, कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे, अभी तो हमारे शरीर में बहुत जान है। पत्नी के ऐसे बात से अनिल का हमेशा हौसला बना रहता। उनके पास एक बैल था। अनिल गरीबी के कारण बैल को अच्छे से चारा भी नहीं खिला पाता था। खेती का सीजन आने पर वह दोनों काम पर निकल जाते और खेती का सीजन खत्म होने पर दोनों जंगल में जाते और सूखी लकड़ी चुन कर लाते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते। एक दिन मालती सोचने लगी, क्यों ना हम इस बैल को बेचकर कुछ धंधा शुरू करें। मालती ने अपनी मन की बात अपनी पति को बताई। अनिल बैल को बेचने के लिए राजी हो गया। अनिल सुबह सुबह पोटली में कुछ रोटियां बांधकर बैल को लेकर वह निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप होने के कारण उसे थकान महसूस होने लगा। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, पीने के लिए पानी भी है और आज गर्मी भी बहुत तेज है और इसी बहाने थोड़ा आराम मिल जाएगा। अनिल अपने साथ लाए रोटी को खाने लगा। तभी उसका ध्यान एक आदमी पर पड़ा जो एक घोड़े को लेकर उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा, अरे भाई, बैल को बेचने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं बैल को बेचने जा रहा हूँ। आज धूप तेज होने के कारण सोचा थोड़ी आराम कर लूँ। उस आदमी को बैल बहुत अच्छा लगा। अगर मैं इस बैल को खरीद लूं तो हमारा खेती अच्छे से हो जाएगा। भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। हाँ, अगर मेरे घोड़े के साथ बदला करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम मेरा घोड़ा ले लो और मुझे अपना बैल दे दो। उस आदमी का बात सुनकर अनिल सोच में पड़ गया। यदि आज बैल नहीं बिक पाया तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा। अगर घर नहीं लौटा तो मालती चिंता करेगी। अगर मैं घोड़े को ले लेता हूँ तो घर लौटने में देरी नहीं होगी और घोड़े पर बैठकर जंगल से लकड़ियाँ लाने में भी देरी नहीं होगी। तब अनिल ने सहमति जताई और दोनों आपस में बदल लेते हैं। फिर अनिल घोड़े को लेकर घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला होगा, वह रास्ते में मेमने की झुंड को आते हुए देखा। घोड़े से अच्छी तो ये मेमने हैं और मेमने से दूध भी मिलेगी और भोजन भी कम खाएंगी। अनिल ने अपने मन की बात उस चरवाहे से बताई। भाई, आप मेरे घोड़े के साथ बदला करोगे? मुझे एक मेमना दे दो, बदले में ये घोड़े ले लो। चरवाहा अनिल की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा और तुरंत एक मेमना अनिल को दिया और घोड़ा ले लिया। और अनिल मेमना को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार अपनी पत्नी मालती की याद आ रही थी। इस बार अनिल ने एक आदमी को कुछ मुर्गी के साथ आते हुए देखा। भाई, आप इन मुर्गी को लेकर कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं इन मुर्गी को बेचने जा रहा हूँ। अनिल सोचने लगा, मुर्गी तो मेमने से बहुत अच्छी रहेगी। हम पति पत्नी को अंडे तो खाने को मिलेंगे ही, हमारी शरीर को भी ताकत मिलेगी और बाजार से सब्जी भी नहीं लाना पड़ेगा। फिर अनिल ने उस आदमी से पूछा, भाई, तुम मेरे इस मेमना से मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला एक धूर्त आदमी था। उसने कहा, भाई, मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे एक मेमने के बदले मैं एक मुर्गी दे सकता हूँ। अनिल एक मेमने के बदले में एक मुर्गी लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ।
अनिल मुर्गी को लेकर घर की ओर चल दिया। शाम होती जा रही थी। अनिल को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे अनिल की जान जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक होटल दिखाई दिया। दाल चावल बन रही थी। दाल की खुशबू से अनिल के मुंह में पानी आ गया। अनिल सामने खड़ा होटल के मालिक से कहता है, मैं दाल चावल खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। होटल के मालिक ने कहा, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? बिना पैसे के मैं खाना नहीं खिला सकता हूं। कहीं और देख ले। होटल के मालिक की बात सुनकर अनिल बोला, भाई आप मेरी मुर्गी रख लो, मुझे भरपेट खाने को दाल चावल दे दो। फिर मालिक सोचने लगा, यह आदमी चोर है या तो यह पागल है। वह अनिल से पूछने लगा, क्यों रे, यह मुर्गी तुमने कहाँ से चुरा कर लाया है? अनिल ने कहा, नहीं तो मैंने उस आदमी से बदला है जो मेमना लेकर जा रहा है। अगर मेरे बात पर विश्वास ना हो तो उस आदमी को बुलाकर पूछ लीजिए। फिर होटल के मालिक को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा, चलो मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मुर्गी के बदले बकरी बदलने का सस्ता सौदा क्यों किया? अनिल ने अपने साथ हुई एक एक बात को बताया। फिर होटल के मालिक बोला, चलो ठीक है, दाल चावल तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम पर तरस भी आ रहा है। आज तेरी खैर नहीं है। तेरी पत्नी तुझे घर में घुसने नहीं देगी। मालिक की बात सुनकर अनिल बोला, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर है बहुत समझदार। मेरे इस सौदे पर वह बिल्कुल भी नाराज नहीं होगी। मालिक ने कहा। ऐसी बात है, चलो शर्त लगाते हैं। अनिल ने कहा, ठीक है, पर शर्त क्या होगी? चलो तुम ही बता दो। अनिल गरीब था, उसके पास देने के लिए तो कुछ नहीं था। उसने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो खाली हाथ लौटूंगा और जिंदगी भर आपके होटल का बर्तन धुलूंगा। अगर आप शर्त हार गए तो क्या करेंगे? अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें पूरे 10,000 रुपये दूंगा। अनिल बोला, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। ये लो मुर्गी और मुझे भरपेट खाना खिलाओ। जब अनिल दाल चावल खाने लगा तब होटल के मालिक ने कहा, भाई मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। मुझे तेरी पत्नी के धैर्य की परीक्षा लेनी है। अनिल होटल के मालिक को घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों को घर पहुंचते पहुंचते पूरी तरह अंधेरा हो गया था। अनिल पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर चला गया। होटल का मालिक बाहर खड़ा होकर उनकी आवाज सुनने लगा। चलो अच्छा हुआ कि रात होने से पहले आप आ गए। अच्छा, बैल कितने में बिका? अनिल ने कहा, बैल तो मैंने बेच दिया, पर पैसे नहीं मिले। उसके बदले मुझे एक घोड़ा लेना पड़ा। उसकी पत्नी मालती बोली, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें जंगल से लकड़ी लाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर अनिल ने कहा, यही सोचकर तो उस घोड़े को लिया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण घोड़ा भी हाथ से निकल गया। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई हानि तो नहीं हुई ना? अनिल ने कहा, नहीं नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। रास्ते में घर लौटते समय घोड़े के बदले एक मेमना लेनी पड़ी, यह सोचकर कि हमें दूध की कमी नहीं होगी। फिर मालती बोली, हाँ यह तो तुमने अच्छा सोचा। चलो अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। फिर अनिल ने कहा, लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मेमने को बदलकर यह सोचकर मुर्गी ली कि उनके चूजे को बेचकर पैसे कमाएंगे और कभी कभी अंडे भी खाने को मिलेंगे।
यह भी तुमने अच्छा किया। मुझे बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी? अनिल ने कहा। लेकिन मुर्गी भी हाथ से निकल गई। अनिल की पत्नी ने हंसते हुए पूछा, कैसे निकल गई? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुबह से भूखा था। रास्ते में एक होटल मिला। खाने की खुशबू से मेरे पेट में चूहा कूदने लगे। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने मुर्गी के बदले होटल पर भरपेट दाल चावल खाई। अनिल की पत्नी ने कहा, मेरे लिए तो यह खुशी की बात है कि तुमने कितने दिनों बाद भरपेट खाना खाया। तुम स्वस्थ और कुशल रहोगे तो हम लोग कमाते रहेंगे और कभी भी मुर्गी पाल लेंगे। अनिल ने होटल के मालिक को अंदर आने के लिए कहा। होटल के मालिक ने अनिल की पत्नी की सहनशीलता और अच्छे स्वभाव को देखकर बोला, बहन जी, आपके पति ने इतनी बेवकूफी वाली हरकत की है, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया। आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी चाहिए। अनिल की पत्नी मालती ने कहा, भाई, भगवान ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया है। हम दोनों में जो प्रेम है उसे ही हम अपनी संपत्ति समझते हैं और आपस में खुशी खुशी रहते हैं। होटल के मालिक मालती की ऐसी विचार सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और शर्त के हिसाब से अनिल को पूरे 10,000 रुपए दे दिए।